236 है ना। आकाश बोल रही कि 484 का स्क्वायर निकालने में मेरे को प्रॉब्लम आया। देख लेते हैं ना, 484 का स्क्वायर है ना। ये देखो, बताओ बेस क्या आएगा इसका। आपको पता है जो बेस होता है वो किसके रूप में चलता है, 50 में चलता ना, और 50 में अंदर में ये बेस होता है ना। बेस मतलब मानना पड़ेगा इसमें 50, 100, 150, फिर 200, फिर 250, फिर कितना हो जाएगा 300, फिर 350, फिर 400 और 450। मैं क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे, बहुत सारे आज 1-2 नए भी है ना, इसलिए। तो 450 सॉरी, और ये क्या आएगा 500। ठीक है, आप बताओ मुझे 484 किस किस के बीच में दिख रहा है आपको। 484 किस किस के बीच में आएगा आपका, अरे 450 और 500 के बीच में आएगा, है ना, यही आएगा ना। तो यहाँ लिखूं मैं 484 को। अब बताओ 484 500 के नजदीक रहेगा, 450 के नजदीक रहेगा, 500 के नजदीक रहेगा ना। तो बेस क्या हो जाएगा आपका 500, जिसके नजदीक रहे वो बेस हो जाता है। देखो तो किसके नजदीक है, 500 के नजदीक है, 500 क्या जाएगा आपका बेस। क्लियर है। अब 500 से कितना कम है, 16 कम है ना, तो 16 प्लस करोगे और इसी 16 को क्या करोगे माइनस भी करोगे, है ना। अब क्या निकालना, जब आंसर निकालना होता है तो क्या करना होता है, आपको बराबर लगाना है और बटे में हमें क्या लिखना है आपको 100 लिखना। क्लियर सबको। फिर क्या करते हो आप लोग, फिर क्या करते हो, फिर जो संख्या आती है उसका वर्ग करते हैं, है ना। क्या है आपकी संख्या 16, 16 का वर्ग कितना होता है 256। और मैंने बोला था कि जब आंसर लिखो तो कितने वर्ड लिखते, सिर्फ 2 वर्ड, मतलब 2 संख्या 2 अंक है ना। तीसरा अंक जो आएगा वो काटाकाटी करने के बाद में जुड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना होता है, इस 16 को 484 में क्या करोगे जोड़ोगे और क्या करोगे घटाओगे। जोड़ो कितना हो जाएगा 500 और गुणा इसको घटाओ कितना हो जाएगा 484 में 16 घटाओ कितना आएगा, कितना आएगा 472 पक्का। अब 68 की 72 कैसे बोल रहे हो, हाँ मैंने नहीं घटाया, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं ना, मैंने नहीं घटाया है। कितना आएगा 68 आएगा पक्का, 468 आएगा ना, देखना गलत आएगा नहीं तो आंसर फिर आपका तो कट जाएगा। काटो फिर, अब काटना आता है नहीं आता है, 2 जीरो से 2 जीरो। अब जो बच गया 5 उसका गुणा करना पड़ेगा ना इसमें, तब क्या करोगे, देखो ज्यादा अगर जाऊंगा तो नीचे चले जाऊंगा। 468 किसका गुणा करना है आपको 5 का, करो गुणा। 468 में 5 का गुणा करो कितना आएगा आपका 15 40 की 0 हासिल का 4, 6 पंजे कितना होता है 30, 30 और 4 34, 34 का 4 हासिल का 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23 आया 23। इस 23 40 में ही मैंने बोला था जो एक्स्ट्रा होता है वो अंक इसको जोड़ना है, तो इस 2 को जोड़ोगे ना आप लोग, तो ऐसे जोड़ दो 23 40 में जोड़ोगे 23 42 हो जाएगा क्या। बस अब आंसर क्या लिखना है, आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, आंसर मैंने बताया था ना आपको कि आप इक्वल करके लिखोगे। 56 को तो लिखना ही लिखना है, जो बोलना है उसको लिखना है, बाकी जो जोड़ घटाओ और काटाकाटी करने के बाद में उसको आगे लिखना है 23 42। ये आया था क्या, क्या अलग आया था, अलग आया था क्या, कहाँ मिस्टेक की थी आपने, ये जोड़ा नहीं होगा 2 आपने, है ना, तभी गलत आ रहा होगा, है ना। अब समझ में आ गया, नोट करो उसको, जिसने गलत किया नोट कर लो। आया समझ में अंकित, आज पहली क्लास है ना आपकी, हाँ तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा ना। स्क्वायर मैंने पूरा पढ़ा दिया है, खत्म हो गया, ये स्क्वायर की लास्ट क्लास चल रही समझ लो, है ना, आज लास्ट रहेगा इसका। अब क्यूब सीखना है ना, क्यूब निकालना सीखना है कि नहीं सीखना है, कि नहीं सीखना है, आता है क्या क्यूब निकालना, बताओ 10 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है 100, 1000। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब, क्यूब मतलब 9 की घात 3 कितना आएगा 729, वेरी गुड। 8 का क्यूब कितना होता है 512। 7 का क्यूब कितना होता है 343। 6 का क्यूब कितना होता है 216। 5 का क्यूब कितना होता है 125। 4 का क्यूब कितना होता है 64। 3 का क्यूब कितना होता है 8 का क्यूब कितना होता है 8 का क्यूब 512। 2 का क्यूब 8, वेरी गुड। 10 तक तो याद है। 11 का क्यूब 12 का क्यूब वेरी गुड। 13 का क्यूब 2197।